पहला सवाल तो ये है, एलामिया का जो आपने जिक्र किया, कि हम तो इस हालत जंग में गुज़श्ता 23 साल से हैं। इसमें ज़ेरो बम आते रहे हैं। और अगर हम थोड़ा इस दफ़ा 22 तक चले जाएं तो 22 के बाद से तो इसमें तेज़ी आ गई। तो अब तो हम सन 25 में हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस दौरान क्या हाथ जो थे वो आहनी नहीं थे? क्या, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि हाथ होला रखे है ऐसे, और अब जो है फैसला हुआ है कि अब हाथ जो है उसको भारी कर दिया जाएगा। और ये कि क्या 22 से अब तक तमाम वसाइल जो है वो बरूए कार नहीं लाए गए थे? तो फिर पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर ये दहशतगर्दी हो रही थी, आए दिन हो रही है, यानी ये मैं नहीं कह रहा, स्टेटिस्टिकली आप इसको देख लें, तो एब्सोल्युटली। क्या उस वक्त जो है वसाइल बरूए कार नहीं लाए गए थे? और अगर नहीं लाए गए थे तो सवाल पैदा होता है कि क्यों नहीं लाए गए थे। यानी आप इसको कोई बहुत आसान सा मामला समझ रहे थे। तो पहली तो ये बात। दूसरी जो बात अहम है ना नादिया, वो आपने इब्तदाइये में जिक्र भी कर दिया। आपके साथ पिछला जो मैंने प्रोग्राम किया था उसमें मैंने ये बात की थी कि बलूचिस्तान में जो मामला है वो फ़र्क है, और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो फ़र्क है। खैबर पख्तूनख्वा में जो तालिबान हैं, जिनको अफ़गान तालिबान की हिमायत हासिल है, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। वो बात बहुत वाज़ेह है। वो पाकिस्तान से अलहदा नहीं होना चाहते। वो सही। पाकिस्तान को मुसखर करना चाहते हैं। वो अपना नजरिया जो है वो पाकिस्तान पर और पाकिस्तानियों पर थोपना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो वो हमले करते हैं, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, उसके साथ हमने उस हवाले से निपटना है। बलूचिस्तान में एक तादाद जिसमें इजाफा होता जा रहा है बलोच कौम की, जी। और बलोच कौम के अंदर उसके मुख्तलिफ कबाइल की, कि वो पाकिस्तान से अलहदा होना चाहते हैं। और वो इस तो उसके लिए उन्होंने शोरश का अ, आगाज किया, और उसके साथ साथ दहशतगर्दी के, यानी शोरश और दहशतगर्दी का एक मिलाप है उसके अंदर। बिल्कुल। तो ये मामला जो है ये सियासी है बुनियादी तौर पर। इसलिए इसमें मैं बार बार ये लिख भी चुका हूं, कह भी चुका हूं, कि आपने जो कार्रवाई करनी है इस किस्म के टोलों के खिलाफ, वो तो आपने करनी है। लेकिन जब तक आप इस मसले का सियासी हल नहीं निकालेंगे, उस वक्त तक बात बनेगी नहीं। अब ठीक है। मैं, आई आई नो यू गॉट लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। मैं सिर्फ एक और चीज कहना चाहता हूं, जस्ट टू पोजिशन दिस। राइट। ये सबसे ज्यादा जो मुतासरा जो सूबे हैं वो कौन से हैं? एक बलोचिस्तान है, एक खैबर पख्तूनख्वा है। इसमें जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है सही। खैबर पख्तूनख्वा में। जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की बहुत बड़ी प्रेजेंस है नॉर्दर्न बलूचिस्तान में। ठीक है, फिर ये इसके बीच में ये महमूद खान अचकजई वगैरह भी आ जाते हैं। अब सियासी खलीज इतनी बढ़ चुकी है कि ये पार्टियां आपके साथ नहीं बैठना चाह रही, और इन्होंने ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने का भी इशारा दे दिया। हम्म। तो आप इसको समझें एक इस्तारे की, ये एक इस्तारा है। सही। इस्तारा है कि अगर आप उन पार्टियों के साथ मामला नहीं तय कर सकते जो हम्म। कि आईन और कानून के अंदर रहते हुए जो है वो आपकी मुखालफत कर रहे हैं, तो फिर आप सियासी मामला बलूचिस्तान में कैसे जो है वो करेंगे? और अभी ये जो वहां पे हो रहा है, ये इफ्तिखार फिरदौस साहब जो है हमारे देरीना दोस्त, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है। वो आपको इसको ज्यादा तफसील से बताएंगे। लेकिन मेरा नुक्ता ये है कि इस अगर आपने एक इत्तफाक राय पैदा करना है तो उसके सही। लिए कुछ लेन देन करना पड़ेगा। कुछ लेना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं क्विड प्रो को, राइट। जब तक नहीं होगा उस वक्त तक ये मामला आगे नहीं चलेगा।
ओके, तो ये तो इनिशियल इफ्तिखार, वी वेलकम यू टू द शो। इजाज ने वही बात कही कि खैबर पख्तूनख्वा के मामले को अलग देखना है, बलूचिस्तान के अलग को देखना है, और फिर वही बात है कि जो सियासी जमातें आज नहीं मौजूद थी और सबसे ज्यादा उनका अमल दखल है इन दोनों सूबों में, JUI भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। मैं इनिशियल पहले आपका रिस्पॉन्स चाहूंगी कि जो एलामिया आया उसमें क्या मुख्तलिफ था, क्योंकि मेरे लिए कुछ मुख्तलिफ नहीं था। यही बातें हम सुनते आ रहे हैं, और अभी तक क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उसी शायद उसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिसको इजाज कहते हैं कि we're just looking at it through a security centric approach, जिससे हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और इस एलामिया के अंदर कौमी जो इदारे हैं उनके लिए कहा गया कि उनको फ्री हैंड होगा। तो सवाल ये है, क्या अब तक उनके पास फ्री हैंड नहीं था? योर रिस्पॉन्स ऑन दिस। देखिए नादिया, एजाज साहब तो आई मीन काफ़ी एक्सपर्ट हैं, और हम तो इनको पढ़ते हुए बड़े भी हुए हैं, एंड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। एंड आई टोटली एग्री विद हिम कि आई मीन जो एक फिनोमिनन था, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड था कि एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। और जो आज पार्लियामेंट्री पार्टीज को जो है वो बुलाया गया, और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी, उसे जो आउटकम हासिल करना था वो बेसिकली एक कंसेंसस बिल्डिंग का था, कि जिसपे सारे जो है लोग वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो। और मेरे ख्याल में आइडिया भी इसका यही था, क्योंकि पिछले चंद दिनों से जब से जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया जो है वो हुआ है, इस्लामाबाद के अंदर ये चहमगोइयाँ थी कि शायद कुछ लोग कड़वा घूंट पीने के लिए भी तैयार हैं इन सारे लोगों को जो है एक टेबल पर बिठाकर कंसेंसस डेवलप करने का। लेकिन मैं इसको अनफॉर्चुनेट समझता हूँ। पहले तो जिस किस्म की तकरीरें जो है वो की गई, पर्टिकुलरली वजीर आजम की तरफ से भी, तो उसमें कोई कंसेंसस बिल्डिंग जो है वो नज़र नहीं आता। सही। एंड आई के एक स्टेट के हेड को जो गवर्नमेंट की लीड देख रहे हैं और जो सारे मामलात का जिनको पता है, उनको आकर जो है वो पॉलिटिक्स साइड पे रखकर जो है नेशनल सिक्योरिटी पर बात जो है वो करनी चाहिए थी। मैं इस खुदा। बात को मानता हूँ कि जो हमारी पॉलिटिक्स है वो अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो है एक लाइबिलिटी बन चुकी है। और अगर अभी तक हमने अपनी पॉलिटिक्स को जो है वो सुधारा नहीं, और जो हम्म। आप कह रही हैं उसके साथ भी मेरी एग्रीमेंट है कि आई मीन कोई ऐसी नई बात हमने उसमें जो है वो नहीं देखी जो पहले कभी जो है वो की ना हो। जहां तक ये बात है जो आपका सवाल है कि उनको फ्री हैंड जो है वो दिया जाएगा, एक रिप्रेजेंटेशन थी वहां पे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आए, बट ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ प्रोविंस। वो पार्टी बिल्कुल की सही। तरफ से जो है वो नहीं आए। हम्म। लेकिन जो आप फ्री हैंड की बात कर रही हैं, मेरे ख्याल में जो ऑपरेशनल लेवल पर जो बातें थी, कुछ जगहों पर चूंकि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं था ऑपरेशन करने का, और वो आज तहरीक इंसाफ ने दोबारा अपना स्टांस रिएटरेट किया है कि हम किसी किस्म की लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन को जो है वो नहीं मानेंगे। तो हम्म। मेरे ख्याल में जो कंसेंसस बिल्डिंग का पार्ट था, दैट हैज बीन थ्रोन आउट। वो तो अब हम्म। नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं। अब इसके बाद का जो है, लाइक अब इस पे बात करनी चाहिए कि इसके बाद का सिनेरियो क्या है। मेरे ख्याल में तो ये फर्दर एस्केलेशन की तरफ जाएगा। ओके। और कोई इस किस्म की बातें जो है वो आती भी हैं सामने, कि जिसमें कंसेंसस जो है वो डेवलप ना हो, तो वो फिर पॉलिटिकल कोई चैनलिंग जो होती है यूजली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो भी बाकी नहीं बचेगी, और फिर ये मामला मजीद खराबी की तरफ जो है वो जाएगा। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। लेकिन उसमें एक बात जो आर्मी चीफ ने कही है, आई अप्रिशिएट दैट, कि उसका कम से कम इदराक जो है वो कहीं पे आया है कि ये जो भी आप मखमसा देख रहे हैं, जो सारा फिनोमिनन बना हुआ है, वो गैप्स ऑफ गवर्नेंस का तो है। अब जी। गवर्नेंस की जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ जो है वो केपी की नहीं है, बल्कि वो फेडरल गवर्नमेंट की भी है। तो दैट इज, आई विल टेक दैट विद अ लिटिल पिंच ऑफ सॉल्ट, कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए था। इट्स गैप्स ऑफ गवर्नेंस फॉर एवरीवन। तो जो नेशनल एक्शन प्लान की आप बात कर रही हैं, और हम सारे इस पे बात करते हैं, जो रिन्यूड नेशनल एक्शन प्लान है 14 पॉइंट्स का, उसमें और कुछ भी नहीं है, वो सब के सब गवर्नेंस के इश्यूज हैं। लेकिन इस सही। पे भी एक लास्ट कमेंट करूंगा, एंड देन आई वांट टू हियर इजाज साहब एज वेल। इसके जो नेशनल एक्शन प्लान था जब वो बना था, तो उस टाइम की सिचुएशन अलहदा थी। मेरे ख्याल में एक कंसेंसस इस पे भी चाहिए कि अब जो चीज़ें बदल गई हैं उसके लिए नया एक्शन नेशनल एक्शन प्लान जो है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो टिक मार्क हो गई हैं। उसमें जो हम्म। अफगान रेफ्यूजीज की वापसी और कुछ मिलिट्री कोर्ट्स की जो है वो बातें थी, ऑल ऑफ दैट हैज हैपेंड। बट राइट। द इज के हैज इट बोर्न रिजल्ट्स? तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सिर्फ ये कहना कि एक पार्टी उसकी रिस्पॉन्सिबल थी कि लोगों को वापस लेकर आ गई और ये इश्यूज हो गए, तो जो साथ वाले मुल्क में पूरे 140 मुल्क की फौज जो है वो चली गई और उन्होंने उन्हीं लोगों को गवर्नेंस जो है वो
बढ़ा दी, जिसके खिलाफ वो 20 साल लड़ रहे थे, और उसका इम्पैक्ट आपको जो है वो आ रहा है, तो वो सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स के नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो उसके एक्सटर्नल जो लिंकेजेस हैं, और जो हमारी वो भी। डिप्लोमेसी का लार्ज फेलियर भी है, उसको भी जो हम्म। है वो चाहिए कि उसके क्या आगे बनेगा, और हम कौन से डिप्लोमेटिक चैनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपना बयानिया बनाने के लिए। बयानिए की बात की गई, मैं टोटली जो है एग्री करता हूँ कि एक नेशनल नैरेटिव होना चाहिए, लेकिन आपका नेशनल नैरेटिव जो एक्सटर्नल जो लोग काम कर रहे हैं, और जो जिन ममालिक के साथ ताकत है, जो आप समझते हैं कि आपकी लोकल जो सिक्योरिटी सिनारियो के उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो आपके बयानिए को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन।